जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि अवकल समीकरण से लिया गया और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और आज की इस वीडियो में 25 ऐसे सवाल बताएंगे, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो अवकल समीकरण में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं भाई क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्योंकि इसमें जो टोटल स्टेप होते हैं वो 4 स्टेप होते हैं, जिसमें से 3 स्टेप महत्वपूर्ण होते हैं, एक स्टेप आपका नॉर्मल होता है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी प्रकार की सवाल है, जितनी भी मॉडल है, सब का सब आज के इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा कमेंट भी आया था कि अवकल समीकरण पे बनाइए भाई, तो कोई बात नहीं, अब ये वीडियो आ गया है अवकल समीकरण का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे और सभी क्वेश्चन को भाई रटने का नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिएगा। और साथ में आप लोग भी कॉपी ओपी लेकर बैठिए भाई, इसको लिखते भी चलिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा ही खतरनाक बनने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर पहले। जो पहली सवाल है यहां पर देखिए, पहली सवाल में क्या दिया है, अवकल समीकरण। ये पहली 2 सवाल बताएंगे जो कि विकल्प पर आधारित होगी, उसके बाद 2 अंक वाला, 5 अंक वाला और 8 अंक वाला सब के सब क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। तो यहां पर देखिए दिया है अवकल समीकरण d² बटे में dx² का होल क्यूब है, प्लस में dy बटे dx का होल स्क्वायर, प्लस का साइन dy बटे में dx है, प्लस का 1 इक्वल का 0। इसकी हमें घात पूछा है, ये पूछा है कि इसकी घात क्या होगी। तो यहां पर देखिए, एक इसमें आता है कोटि और दूसरा आता है घात। 2 चीज आती है, एक आती है कोटि और दूसरा आता है इसमें घात। तो कोटि का मतलब है कि जितनी बार अवकलन हुआ हो सबसे हाईएस्ट अवकलन ही कोटि कहलाती है, और उसी जो हाईएस्ट अवकलन हो उसकी पावर जो है ये घात कहलाती है। इसकी पावर क्या कहलाती है, घात कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। शर्त क्या है, सबसे पहले जैसे यहाँ 2 बार अवकलन वाला दिया है d² है, तो इससे एक कम अवकलन dy बटे dx ये होना चाहिए। अब इससे कम मतलब y भी इसमें होना चाहिए, जबकि इसमें y कहीं नहीं है, इसका मतलब है इसकी घात परिभाषित नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन हमें डी टिक लगा देना है। दूसरे नंबर में अवकल समीकरण, इसमें अगर आप नजर डालिए भाई तो d² बटे d मतलब दूसरा अवकलन, पहला अवकलन मतलब y भी इसमें दिया है, इसका मतलब इसमें की घात और कोटि निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे बोला है कि कोटि बताइए, कोटि का मतलब सबसे बड़ा अवकलन। सबसे बड़ा अवकलन क्या है, 2 बार हुआ है, तो यहाँ यानी कि ऑप्शन 2 वाला सही होगा, यानी कि पहला ऑप्शन जिसमें 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने 2 सवाल देखा भाई, इन 2 सवाल से तीसरी सवाल आपको विकल्प में नहीं आ सकती है, बस 2 ही रूल आएगा, या तो घात पूछेगा या तो कोटि पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर है ये फर्स्ट रूल है। पहला रूल क्या होता है कि आपको जो है y के बराबर में देगा और इस तरीके से सत्यापित करना होगा, जो कि अवकल समीकरण में आपको अवकलन करना पड़ेगा। इसमें इसका अवकलन करके आपको इतना लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको सत्यापित करना, यानी कि ये, तो सबसे पहले जो फलन दिया हम उस फलन को लिखेंगे। फलन क्या है, y बराबर का a cos x है, प्लस में b sin x। जो सिद्ध करना है, अगर आप इसमें देखें तो ये d² बटे dx² का मतलब है कि इसमें 2 बार अवकलन किया गया। तो आप बिना कुछ सोचे समझे भाई पहले इसका 2 बार अवकलन करो, फिर सिद्ध करने वाला हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली बार अवकलन करेंगे तो dy बटे dx, और ये मानकर चलते हैं कि भाई अवकलन और समाकलन आपको नॉर्मल आता होगा, क्योंकि अवकलन समाकलन के बिना आप अवकल समीकरण नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अवकलन समाकलन नहीं आता तो उसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर आप अवकलन समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा एग्जाम तक के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप आसानी तरीके से कर पाएंगे। तो ये होगा dy बटे dx होगा a इंटू कॉस x का, अगर हम अवकलन करें, ध्यान देना अवकलन करना है, तो कॉस x का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन x होगा, प्लस में b गुणे साइन का करेंगे तो ये हमारा कॉस x हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको लिखेंगे तो ये होगा माइनस का a साइन x प्लस का b cos x, ये एक बार लिखे हैं गुणा करके। अब पुनः दोबारा अवकलन करेंगे, जब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये d² बटे dx² होगा बराबर माइनस a, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x होगा, प्लस में b cos का करेंगे तो ये माइनस का साइन होगा, ये भी बीच में इंटू है, बस इंटू लगाए नहीं है। अब उसके बाद इतना करने के बाद जो है ये हो जाएगा d² बटे का dx², दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो तो ये होगा a cos x, माइनस कॉमन चला गया, प्लस b साइन x बचा, क्या बचा है, b साइन x बचा है। तो ये होगा d² बटे का dx² इक्वल माइनस
ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आपका पूरा वही y का मान ही तो आ गया, यही तो पूरा है, यहाँ पर y कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद जो है ये होगा डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y, इक्वल में क्या कर देंगे 0। और आप चेक कर लीजिए यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया इति सिद्धम। क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी सवाल इसमें की आती हैं आप ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं मान रख कर हम इसको आसान तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान थी। ये पहला स्टेप है। पहले आइए इस पर 2-3 सवाल लगा लेते हैं, फिर हम स्टेप 2 पर चलेंगे। अब यहां पर आपके सामने देखिए भाई चौथी नंबर सवाल लिए हैं, इसको हम दूसरे हिसाब से सिद्ध करेंगे, लेकिन करेंगे सिद्ध ही। जैसे यहां पर देखिए हमको दिया क्या है, y बराबर e की पावर x प्लस का 1 दिया है। जब पहला अवकलन करेंगे तो dy बटे dx लगेगा, उसी को हम y डैश भी कर सकते हैं, इसका मतलब पहला अवकलन हुआ। e की पावर x का अवकलन करेंगे e की पावर x ही आएगा, बस इतना कर दीजिए। और ये 1 का तो 0 हो जाएगा, तो y डैश कितना आ गया, ये e की पावर x ही आएगा। इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो y डबल डैश, जैसे होता है ना स्क्वायर होता है वही डबल डैश हो गया, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहेगा। इतना हो गया। अब चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो y डबल डैश बराबर ये e की पावर x जो है ये y डैश इसकी जगह पर रख सकते हैं, तो यहाँ y डैश कर दीजिए, तो y डबल डैश इसको उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा बराबर का 0, जो कि ये हमारा सिद्ध हो गया। या फिर आप इतना करने के बाद, इतना कहने के बाद लिखिएगा सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, y डैश डबल डैश माइनस y डैश इक्वल 0। फिर यहाँ पर लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर y डबल डैश है माइनस का y डैश, y डबल डैश कितना है e की पावर x आया है, और y डैश कितना है ये भी e की पावर x आया है, घट कर 0 हो जाएगा, यानी कि बराबर का RHS है। फिर नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, या तो हाँ इति सिद्धम, इति सिद्धम ये लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। चाहे आप इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, दोनों आपका सही है। ध्यान दीजिएगा दोनों आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 भी आपको सेम वैसे ही करना है। बोले ना भाई पहले 2-4 सवाल हम इस प्रकार से कर लेते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में हम आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि हमें दिया क्या है, y बराबर का x साइन x दिया है। हमें क्या करना है, यहाँ y डैश ही दिखा रहा है, केवल डैश का मतलब केवल एक ही बार अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे y डैश होगा, ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व करेंगे तो होगा फर्स्ट को बचाएंगे, इनटू में सेकंड का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस x होगा, धन में फर्स्ट को बचाए सेकंड का अवकलन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को बचाएंगे फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। y डैश बराबर x कॉस x प्लस में साइन x होगा। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए तो भाई यहाँ पर जो सिद्ध करना है, ना तो यहाँ पर हमको कॉस चाहिए ना तो यहाँ पर साइन चाहिए, तो एक काम करिए साइन कॉस को हटाइए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम साइन x की वैल्यू निकालें यानी कि मान निकालें तो x का हमें पक्षांतर करना होगा, तो ये y की तरफ आएगा तो y बटे क्या हो जाएगा, x, क्योंकि गुणा में है पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा। मतलब साइन x की जगह पर y बटे x रख सकते हैं, लेकिन कॉस के जगह पर क्या रखेंगे भाई, तो इसको कॉस को हटा दो। x कॉस को हटाने का मतलब है इसका फार्मूला यूज कर देंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर x प्लस का साइन x। y डैश बराबर x की जगह पर भाई कुछ नहीं रखना है, रूट में 1 माइनस x साइन स्क्वायर है, साइन की जगह पर y बटे x करेंगे, स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हमें जो सिद्ध करना है करेंगे, तो ये होगा x रूट में तिरछा गुणा करा देंगे तो x स्क्वायर होगा माइनस y स्क्वायर। जब तिरछा गुणा कराते हैं तो ये x स्क्वायर अब पूरे के बटे में हो जाएगा, प्लस में y बटे क्या होगा, x। ये हो जाएगा y डैश बराबर x रूट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर है इसका मतलब x जो है रूट से बाहर आएगा, प्लस में y बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये होगा y डैश, दोनों में बटे में x है, या फिर लघुत्तम ले लो, जब लघुत्तम लेंगे तो बचेगा x रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y, क्योंकि दोनों बराबर है। जब भाई देखिए हर सेम हो लघुत्तम एक लेकर अंश को वैसे ही जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम तिरछा गुणा कर देंगे, जब तिरछा गुणा करेंगे तो ये होगा x y डैश इक्वल में, ऐसे तिरछा गुणा किए। अब इसको लिखेंगे x रूट का x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y, और आप जाकर देख लीजिए भाई यही हमको सिद्ध करना था। मैक्सिमम सवाल जो है सॉल्व करते करते ही सिद्ध हो जाती है। ध्यान देना इसमें कि जितनी सवाल है लगभग 99% होता है, 1-2% ही होता है जिसमें आपको जो है मान रखना पड़ता है। मान कैसे रखेंगे भाई, इसके पहले चौथी नंबर में आपको हम बता चुके हैं। तो ये हमारी रही सवाल नंबर 5वीं, जो कि काफ़ी आसान थी। चलिए एक सवाल इसमें की और देखते हैं, उसके बाद हम इसका रूल चेंज करते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 6वें की बात करें तो 6वें नंबर आपके सामने है। इसको भी सेम वैसे ही करना है। इसमें देखो जो सिद्ध करना है तो इसमें वाई डैश ही है, इसका मतलब एक ही बार अवकलन करना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया है यक्स प्लस वाई बराबर का tan इनवर्स का y है। अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन 1 होगा, y का अवकलन करेंगे dy बटे dx होगा, और tan इनवर्स y का अवकलन करेंगे तो ये होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये तब होता जब यक्स होता, तब फार्मूला tan इनवर्स यक्स का बनता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। y है तो वाई स्क्वायर कर देंगे, y का अलग से अवकलन करेंगे तो ये dy बटे dx हो जाएगा। अब क्या करना है, इतना करने के बाद हमको सिद्ध तो ये करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस वाई डैश की जगह वाई कह रहे हैं dy बटे dx की जगह पर भाई वाई डैश कर दो, क्योंकि यहाँ पर वाई डैश चाहिए। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या कर दो वाई डैश। अब क्या काम करिए, वाई डैश को एक तरफ करिए, वाई डैश को एक तरफ करना है। तो ये 1 बराबर का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में वाई डैश हो जाएगा। अब 1 बराबर, बहुत सारे बच्चे इसको घटा देंगे भाई, ये कटेगा नहीं ना तो घटेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरा है इसके साथ और ये इसके साथ ये है, तो इसमें से वाई डैश को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई होगा। नहीं, वाई डैश कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर हम करेंगे वाई डैश करेंगे। अब इतना कहने के बाद इसको सॉल्व करिए तो ये 1 बराबर होगा 1 माइनस, ऐसे हम तिरछा गुणा करेंगे तो -1 का गुणा कराने पे -1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब ये पूरे के बटे में हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर होगा वाई डैश, माइनस प्लस है ये कट जाएगा तो 1 बराबर का ये होगा माइनस वाई स्क्वायर, वाई डैश का गुणा करेंगे अपान में क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ तिरछा गुणा करा देंगे ऐसे, तो ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का नाम 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, बराबर में माइनस हो इतना ही का नाम यही आएगा वाई स्क्वायर वाई डैश। ये माइनस में इसको उठाकर इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से वाई स्क्वायर और प्लस का 1 है, आगे पीछे कर दिए, और यही हमें शायद सिद्ध करना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जो कि भाई अवकल समीकरण की ये सवालें हैं जो कि काफ़ी आसान लग रही होंगी और आपके समझ में भी आएगा। और आपको हम बताएं भाई शुरू से लेकर आप देखिएगा वीडियो अंत तक, तो आपको इतना हम बेसिक रूल से लेकर चलेंगे कि भाई सभी कठिन सवाल भी करा देंगे, और लगेगा ही नहीं कि हाँ अवकल समीकरण भाई कठिन है, क्योंकि आपको हम बेसिक रूल से उठाते हैं। और बाकी जो हार्ड सवाल पढ़ना चाहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं भाई कठिन सवाल बताइए, तो कठिन सवाल के लिए हम छोटा छोटा वीडियो लेकर आते रहते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर जो थंबनेल दिखाई दे रहा है भाई, ये थंबनेल मॉडल से आपकी सवालें आती हैं, जो कि कठिन सवालें आती हैं 8 नंबर 5 नंबर का, और अनसॉल्व से भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराना चालू कर दिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो 7वां नंबर है, इसमें थोड़ा सा रूल चेंज किया गया है। अभी तक क्या था कि आपको एक समीकरण देता था और उसमें सिद्ध करना पड़ता था, जो कि उसमें आपको अवकलन ही करना पड़ता था, अवकलन। लेकिन अब जो 7वें नंबर से सवाल है भाई, इसमें अवकलन के साथ साथ अब इसमें समाकलन करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो दिया है ना, ये ऑलरेडी अवकलन ही दिया है। अभी तक y के बराबर में देता था तो भाई अवकलन करना पड़ता था, अब ये अवकलन करके दिया है और बोला है कि अवकल समीकरण का व्यापक हल बताइए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, dy बटे dx बराबर का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई इसमें के 3 रूल यहीं से निकल कर आते हैं, 3 रूल यहीं से निकल कर आते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल ये है कि आप इसमें x और y को अलग करो। जैसे ये dy लिख लिए इक्वल dx को तिरछा गुणा करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, इधर dx हो गया। अब क्या करो, जितना y वाला है इधर भेज दो और जो x वाला है छोड़ दो, तो ये y वाला ऊपर का पूरा है 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब y स्क्वायर अकेले तो उधर जाएगा नहीं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर पूरा ले जाना पड़ेगा, तो ये तिरछा गुणा के हिसाब से इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, और ये जो है अपनी जगह पर रहेगा। तो भाई ऊपर से हट गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, और ये नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना कहने के बाद यहीं पर आप इंटीग्रल कर दो, यहीं पर क्या कर दो, समाकलन भी कर दो। अब ये फार्मूला किसका है, अगर इंटीग्रल में 1 अपान एक्स स्क्वायर dx हो तो ये फार्मूला जो बनता है भैया tan इनवर्स x का, ये फार्मूला किसका है, tan इनवर्स x का है। तो वैसे ही ये हो जाएगा tan इनवर्स y है तो यहाँ पर y होगा बराबर, ये बनेगा हमारा tan इनवर्स x का, और x की तरफ ही प्लस का c लगता है। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। ये रूल आपके समझ में आएगा, x और y को एक तरफ करना है। बाकी चलिए इससे संबंधित भी हम 2-4 सवाल देखेंगे। ध्यान देना भाई, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप कमजोर छात्र हो या फिर पढ़ने में सही हो। अगर पढ़ने में सही हो तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट है भाई, प्रैक्टिस करिए, और पढ़ने में कमजोर है तो भाई आपकी समझ में तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी सेम वही करना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम पहले dy को लिखेंगे, और ये 1 माइनस कॉस एक्स है, क्योंकि x वाला पूरा ही है तो पड़ा रहेगा x।
ये तिरछा गुणा के हिसाब से यहाँ पर आएगा। ये देखिए भाई सब में x लगा है, इसलिए पक्षांतर इधर नहीं करेंगे। अब सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, हम समाकलन कर देंगे। लिख सकते हो यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन करने पर, यहाँ मत लिखना, यहाँ लिखना, क्योंकि समाकलन यहीं पर कर दिए हैं तो यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर एक बार इसको और उतार कर समाकलन कर सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मानेंगे और एक का जो समाकलन है y के सापेक्ष y हो जाएगा इंटीग्रल में। ये क्या होगा, देखिए cos x का फार्मूला होता है, cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, और भी एक cos x का फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हमें 1 को हटाना है। अगर इस 1 को हटाना है, देखिए सीधी बात है भाई, अगर माइनस में है तो आपको साइन वाला फार्मूला यूज करना है, और कॉस में है तो प्लस वाला। तो यहाँ पर माइनस में है तो साइन वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ थीटा कर दिए क्या, x/2 अपान में 1 प्लस जहाँ cos x है ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1, यहाँ पर क्या लगेगा, dx लगेगा। तो ये होगा y बराबर इंटीग्रल 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में ये होगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस माइनस माइनस 1, यहाँ पर क्या लगेगा dx। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, कटा, ये प्लस में है, माइनस में है, कट गया। ये हो जाएगा y बराबर इंटीग्रल 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान में 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 भी कट गया, यहाँ पर dx लगेगा। तो साइन बटे cos क्या होता है पता है, ये tan स्क्वायर x/2 होता है, यहाँ पर dx लगाएंगे। यहाँ साइड में देखिए y बराबर tan का कोई फार्मूला ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस हिसाब से अगर tan का मान निकालेंगे तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि सेक स्क्वायर x/2 है तो x/2 करेंगे माइनस 1 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसका हम जब समाकलन करेंगे सेक का, तो सेक का समाकलन होता है tan x, लेकिन यहाँ x/2 है तो x/2 ही करेंगे, और इसका अवकलन भी करते हैं तो भाई जो आएगा इसका अवकलन भी करेंगे, क्योंकि x की जगह पर x/2 है तो इसका अवकलन 1/2 आएगा, और समाकलन में अवकलन जो है बटे में लिखा जाता है। माइनस का 1 का करेंगे तो x आएगा प्लस का c, तो y बराबर 2 ऊपर आ जाएगा, tan x/2 हो जाएगा, और प्लस का c करेंगे, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 9 की बात करेंगे भाई, सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर क्या काम करिए, x और y को अलग करो पहले, जैसे dy है और dx है तो इसको पहले तो dy बटे dx करना होगा। जैसे इसमें क्या दिया था, dy बटे के dx में था, तो वैसे ही dy की बटे में dx पहले निकालो इसमें, क्योंकि आपको भाई देखिए कहीं कहीं दे देता है, कहीं कहीं नहीं देता है, तो आपको ये करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या काम करिए, 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy, ये वाले पक्ष को पूरा उठाकर इधर कर दो, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जीरो से मतलब नहीं, जीरो वैसे भी गायब हो जाएगा। तो e की पावर x होगा, tan y होगा, dx होगा। यहाँ पर dy बटे dx मत निकालो, ये dy लिख लीजिए, जितना इधर से y वाला है सब इधर भेजो। तो पहला नंबर तो भाई ये सेक स्क्वायर y को पड़ा रहने दो, अपान tan को इधर भेज दो, तो ये tan y कहाँ आ जाएगा, बटे में आएगा, क्योंकि इंटू में है, क्योंकि देखिए e की पावर x के इंटू में है तो इंटू की चीज़ बटे में आ गई, बराबर। यहाँ पर देखिए x वाला बचा के रखो भाई, x है और dx है, यहाँ से x वाले को भेज दो तो ये इधर आएगा, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब भैया समाकलन कर दो, इंटीग्रल कर दो, क्या कर दो, अब इंटीग्रल कर दो। तो अगर हम tan को t माने तो सेक स्क्वायर कट जाएगा, e की पावर x को t माने तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए मानते हैं t, तो इसको हम क्या मानेंगे, माना t बराबर tan y, तो इसका y का tan y का अवकलन करेंगे dt अपान y के सापेक्ष ही करेंगे, y है तो ये होगा tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt बराबर सेक स्क्वायर y dy हो गया, और इसको t डैश मान लेते हैं e की पावर x को, तो e इसका अवकलन करेंगे dt अपान dx डैश रहेगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो तिरछा गुणा करेंगे e की पावर x dx हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया इंटीग्रल, ये है सेक स्क्वायर y, नीचे वाले को t माने हैं, और जहाँ पर dy होना चाहिए, अगर dy को यहाँ से बचाएं तो सेक स्क्वायर को क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे, ये बटे में आएगा, पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, तो ये dt अपान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y हो जाएगा। और उसके बाद इक्वल माइनस का e की पावर x है, इसको t माने हैं तो ये होगा 1 माइनस का t होगा, और जहाँ ex होना चाहिए इस ex की जगह पर क्या होगा, dt डैश, यहाँ पर डैश करेंगे ना, यहाँ डैश माने हैं तो ये हो जाएगा बटे में dx हो जाएगा, नहीं dx नहीं भाई,
एक्स को पक्षांतर करेंगे तो ई की पावर एक्स होगा, तो ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई से सेक स्क्वायर वाई कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, इंटीग्रल में 1/t बचेगा, और यहाँ माइनस को बाहर निकालेंगे तो 1/1 - t' बचेगा। तो ये हो जाएगा log t बराबर का माइनस में ये हो जाएगा log 1 - t', और यक्स वाला इधर है तो प्लस सी भी इधर ही लगेगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा log t का मान रखिए, t का मान क्या है, tan y है, बराबर का माइनस ये हो जाएगा log 1 - t', तो 1 - t' यानी कि t' का मान एक्स है, प्लस का c, तो ये हो जाएगा log tan y, ये उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा log 1 - e की पावर एक्स बराबर c, तो ये गुणा में है तो इसको हम लिख सकते हैं log tan y इंटू में 1 - e की पावर एक्स बराबर c, इतना कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे नंबर 5 नंबर का आता है, 5 नंबर आपका पूरा मिल जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम ये सवाल नंबर 9 है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 10वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये हो जाएगा एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर x प्लस 2, और यहाँ पर y प्लस 2 है। बोला है के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले वक्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लिए, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले यहाँ पर देखिए y डी वाई को लिख लो, y वाले को भेज दो, इधर आ जाएगा भैया, तो y प्लस 2 बटे में हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 2 है, तिरछा गुणा के हिसाब से dx ऊपर आ जाएगा, x का पक्षांतर करेंगे तो x बटे में आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सही तरीके से कर लो, y के बटे में y प्लस 2 कर लो, dy को साइड में इंटीग्रल लगा दो, ये हो जाएगा x प्लस 2 बटे का x, dx साइड में कर दो, ये इंटीग्रल लग जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसको बनाना पड़ता है, तो y प्लस 2 कर देंगे ताकि नीचे वाला मैच कर जाए, और माइनस में 2 करेंगे ताकि मान में प्रभाव ना पड़े, y प्लस 2 यहाँ पर dy। यहाँ पर देखिए x के बटे में x अलग हो जाएगा और 2 के बटे में x अलग होगा, लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे फिर वही आ जाएगा। यहाँ पर हम dx कर देंगे। अब उसके बाद ये हो जाएगा y प्लस 2 के बटे में y प्लस 2 के बटे में पूरा हो गया, फिर ये 2 बचा है माइनस का, तो इसके भी बटे में y प्लस 2 कर देंगे, लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे, फिर से हमारा रिटर्न वही आ जाएगा। x से x कटेगा, इंटीग्रल में 1 बचेगा और प्लस में 2 बटे का x dx बचेगा। तो ये इससे कट गया, कितना आएगा, 1 आएगा, dy के साथ अलग कर दो, इंटीग्रल में 2 अचर है बाहर निकाल दो, तो यहाँ 1 बचेगा, y प्लस 2 dy कर देंगे। यहाँ पर 1 का अलग से समाकलन करेंगे, प्लस में 2 अचर है बाहर करेंगे, तो यहाँ 1 बटे x बचेगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो भाई 1 का y के सापेक्ष y हो जाएगा -2, ये बदल जाएगा log में y प्लस 2 होगा। 1/x के रूल का हो तो ये log x होता है, तो log x की जगह पर y प्लस 2 है, y के सापेक्ष था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 का समाकलन x के सापेक्ष x, y के सापेक्ष करेंगे y, x के सापेक्ष करेंगे x, प्लस में 2, ये हो जाएगा log x का फार्मूला, और प्लस का c हमारा इसी साइड में लगता है। अब इतना कहने के बाद हमें यहाँ पर जो है देखिए सवाल में भाई कुछ वैल्यू दिया है, 1, -1 से गुजरता है। 1, का मतलब है कि x बराबर 1 हो गया और y बराबर -1 हो गया, तो y की जगह पर हम कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, माइनस में 2 log, यहाँ पर y की जगह पर -1 करेंगे, तो 2 में से -1 कम करेंगे तो ये आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे log 1, x की जगह पर 1 करेंगे, प्लस में 2 log x की जगह पर 1 कर देंगे, प्लस का क्या होगा, c हो जाएगा। अब देखिए -1 log की जगह पर log 1 का मान 0, तो 0 का गुणा कराएंगे, सबका सब 0, ये वाला पार्ट आप हटाइए। उसके बाद बराबर का 1, ये सब भाई 0 में बदल जाएगा क्योंकि log 1 का मान 0, तो ये सब का सब क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर प्लस का c, तो उसके बाद जो है ये हो जाएगा -1, इधर आएगा -1 हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस बराबर का c, तो ये -2 बराबर c आएगा। अब इतना कहने के बाद जो है यहीं पर हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये c का मान वहीं पर ले जाके रख दो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा y माइनस का 2 log y प्लस 2 ऐसे ही उतार लो, बराबर का x प्लस ये होगा 2 log x, यहाँ c के जगह पर -2 करेंगे तो ये -2 यहाँ पर हो जाएगा।
अब यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए भाई और भी आपका आंसर क्या आ सकता है, लॉग को एक तरफ कर सकते हैं, बाकी आप कुछ मत करिएगा, इतना ही कर दो भाई। एग्जाम में पूरे 8 नंबर यहाँ से आते हैं, 8 नंबर 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ से पूरे नंबर मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। जितने भी सवाल लिए हैं भाई सब के सब सवाल एनसीईआरटी पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा और सभी सवाल को देखिएगा। 25 सवाल बताने वाले आप पूरे 25 सवाल को देखिएगा भाई, हारिएगा नहीं। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अवकल समीकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर दिया जाएगा। चलिए हम देखते हैं, ये हमारी सवाल नंबर 10वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11वीं। अभी यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11वीं जो है भाई हमारे सामने है। इसमें क्या बोला गया है, बोला है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है, यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं तो हमें आर का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मूलधन में वृद्धि बोला है और मूलधन हमें नहीं मालूम है, तो हम मूलधन को क्या मान लेते हैं, पी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना मूलधन, क्या लिखेंगे, माना मूलधन पी तथा ब्याज में वृद्धि तो दिया ही है 8%, यहाँ पर लिखेंगे ब्याज में वृद्धि दर या ब्याज की दर जो है, वृद्धि दर जो है ये 8% हो तब जो है, अगर हम बात करें भाई उसकी फार्मूले की, तो भाई फार्मूला जो होता है इसका, फार्मूला जो होता है साधारण ब्याज वाला, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में कितना होता है, 100 होता है। फिर उसके बाद क्या बोला है, मूलधन में वृद्धि बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन में वृद्धि, मूलधन में वृद्धि, मूलधन मतलब पी में वृद्धि का मतलब डीपी अपान क्या करेंगे, डीटी करेंगे, और इसका जो है टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो भाई पी आर बटे 100 से मतलब नहीं है क्योंकि ये अचर में गिनती होगी इसकी, टी जो है समय है, टी का टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि डीपी अपान डी बराबर हो जाएगा पी आर बटे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी आर बटे 100 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये पी वाले को पी की तरफ भेजेंगे, ये पी है, ये पी वाले को पी की तरफ भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, और डी को इधर भेजेंगे तो आर बटे 100 यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब उसके बाद दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन, तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन, समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो 1/p डी को साइड में कर देंगे, और यहाँ पर जो है समाकलन करेंगे तो क्या है, आर बटे 100 डी साइड में कर देंगे, तो ये हमारा बदल जाएगा भैया लॉग पी में, ये हो जाएगा लॉग पी। यहाँ पर क्या कर देंगे, लॉग पी, क्योंकि 1/x का फार्मूला 1/x होता है, वैसे पी है तो पी हो जाएगा, बराबर में आर बटे 100 अचर है। यहाँ पर जब देखिए टी के सापेक्ष करना है ना, टी वाले को बचाओ, टी है ही नहीं तो यहाँ पर 1 dt कर देंगे, तो ये हो जाएगा log p बराबर में r बटे का 100, एक का समाकलन टी के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, टी आ जाएगा, कितना आएगा, टी आएगा। और हाँ इसी में log भी ओ सी आएगा, प्लस का सी आता है तो सी को हम log सी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर log है, तो ये हो जाएगा log p, log वाले को इधर ले आएंगे तो माइनस में क्या होगा, log सी होगा, बराबर में कितना है, r बटे 100 और यहाँ पर कितना है, टी है। तो ये लघुगणक के नियम से ये p/c हो जाएगा, बराबर में r बटे 100 यहाँ पर क्या है, t है। एक काम करिए p/c लिखिए, log ध्यान देना भैया, जो log इधर से इधर आता है, जब log इधर से इधर लाएंगे तो ये सब का सब e की पावर में हो जाएगा, e की पावर में होगा r बटे 100 और t होगा। उसके बाद p बराबर c को इधर भेजेंगे तो c इधर आएगा, इंटू में हो जाएगा, c इंटू में e की पावर क्या है, r बटे 100 और इंटू में क्या है, t है। इतना हम लिखेंगे। इतना कहने के बाद हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे क्या मानेंगे, समीकरण 1। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बोला है यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो हमें आर का मान निकालना है। 100 रुपये जो है 10 वर्षों में दुगुना हो जा रहा है, तो 100 रुपये दिया था, 10 वर्षों में क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, यानी कि समय की चर्चा नहीं किया है। तो यहाँ पर जो समय होगा, समय का मतलब भैया टी, समय का मतलब टी, तो यहाँ पर लिखेंगे जब टी बराबर 0, मतलब समय 0 था तो इसका जो पी था वो कितना था, 100 रुपये था। तो यहाँ से जो समीकरण तैयार होगा, देखिए समीकरण यहाँ से जो बनेगा, समीकरण 1 में रखेंगे इसे, जब इसे समीकरण 1 में रखेंगे तो p की जगह पर कितना रखेंगे, 100 करेंगे, बराबर का c e की पावर, t की जगह पर जब हम 0 करेंगे तो 0 से गुणा कराने पे सब का सब क्या हो जाएगा, 0, तो ये 100 बराबर c हो जाएगा। 100 बराबर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 100 बराबर कितना होगा, c, और फिर से इसी समीकरण में मान रखेंगे तो p बराबर कितना होगा, c की जगह पर 100 गुणे e की पावर r बटे 100 इंटू टी, ये हो जाएगा जो है p। और देखिए फिर से क्या बोला है, पुनः,
यहाँ लिखेंगे तब या पुनः अगर जो है बोला है 100 रुपये जो है 10 वर्षों में दोगुना हो जा रहा है। देखिए 100 रुपये शुरुआत में था तो समय आपका बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये 100 रुपये जो है 10 वर्ष में दोगुना हो रहा है, मतलब जो समय लग रहा है ये 10 वर्ष लग रहा है, और पैसा जो 100 था 100 से दोगुना यानी कि 200 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में ही रखेंगे मान, समीकरण 1 में ही इसमें मान रखेंगे। जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो रहा है, और पी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इधर 100 है रहने दो, और ई की पावर में क्या है, r/100t है, तो ये 0 से 0 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम 2 बराबर का ई की पावर, और हाँ यहाँ पर थोड़ा भैया एक चीज़ और ध्यान दीजिए, टी कितना है 10 है, तो इसके इंटू में 10 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो ये जो है 1 0 कटेगा, तो r बटे कितना बचेगा 10, तो r बटे कितना बचेगा 10 बचेगा, r बटे कितना बचेगा 10 बचेगा। इस e को इधर भेजेंगे तो ये log 2 हो जाएगा, इसके पहले log को हटाए थे तब ये e की पावर में गया था, तो e हटाएंगे फिर पुनः इधर करेंगे तो फिर ये log में हो जाएगा, तो log 2 हो जाएगा, और r बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये सवाल में ही आपको log 2 की वैल्यू दिया रहता है, ध्यान देना, log 2 का मान जो है दिया रहता है, तो log 2 का मान कितना है 0.6934 बराबर का r बटे 10 बटे 1 मानेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, r का नाम r, इधर से गुणा कराएंगे तो ये आएगा 6.931931 होगा, और यही इसका जो है आंसर होगा। हमसे r का मान पूछा था तो r का मान कितना आएगा 6.931% आएगा, यही इसका आंसर होगा, जो कि एग्जाम में पूरे 6 अंक का क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है। 6 कह रहे हैं भाई, कक्षा 12 में जो है पूरे 8 और 5 अंक का क्वेश्चन उठाता है ज़्यादातर, तो ये सवाल जो है आपकी भाई पूरा 5 नंबर या फिर 8 नंबर उठाया जाएगा, और कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे ही उठाएंगे। तो ये हमारी सवाल रही 11वीं नंबर। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 12वीं, जो कि काफ़ी आसान है सवाल नंबर 12वीं भी, लेकिन हाँ भाई ये अब जो है देखिए अभी तक जो रूल था ये दूसरा था, अब हम थोड़ा बहुत रूल को आगे की ओर बदलते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके पहले जो सवाल थी हम कोशिश करते थे कि x वाला और y वाला एक तरफ हो जाए, x वाला और y वाला एक तरफ हो जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए अब जो रूल आएगा ये समघातीय अवकल समीकरण का रूल आएगा। तो समघातीय अवकल समीकरण में क्या होता है, इसमें आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए x और y बराबर, मतलब एक साइड होगा ही नहीं, जैसे यहाँ पर y है, अब इधर के y वाले को उधर ले जाओ भाई, जाएगा ही नहीं, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, चाहेगा तो दोनों जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर भी ऐसा सिचुएशन है कि x और y को हम अलग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जब ऐसा कंडीशन आए तो उसी को बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। यहाँ पर हमेशा ध्यान देना dy बटे हमें dx निकालना पड़ता है, तो dx को पक्षांतर करेंगे तो ये dy के बटे में आएगा इक्वल का, यहाँ पर बचा क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको उठाकर इसके पक्षांतर करेंगे तो ये जो है इसके बटे में आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा ध्यान देना y बराबर vx मानना है, y को क्या मानना है vx मानना है, तो y बराबर क्या हो गया vx हो गया। अब यहाँ पर जब y बराबर vx माने हो, जो भी माने हो भाई इसका अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा dy बटे का dx। ये यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकेंड रूल के हिसाब से फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का अवकलन करेंगे 1, फिर उसके बाद सेकेंड को बचाएंगे फर्स्ट यानी कि dv का v का अवकलन करेंगे तो ये dv अपान dx होगा, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, v का नाम v प्लस का ये होगा x dv अपान dx होगा। अब इतना करने के बाद जहाँ पर dy बटे dx है, dy बटे dx की जगह पर ये पूरा रखेंगे, यानी कि v प्लस x dv अपान dx इक्वल में x स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे प्लस में, जहाँ पर y स्क्वायर है उस y की जगह पर हम vx करेंगे तो ये होगा v स्क्वायर x स्क्वायर अपान में x स्क्वायर को रहने देंगे प्लस में x इंटू y की जगह पर हम क्या करेंगे vx कर देंगे। अब इतना करने के बाद ये होगा v प्लस x dv अपान dx, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा पूरे के बटे में, ये गुणा कराने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इसमें से भी कॉमन ले लेंगे 1 प्लस वी होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पर देखिए वी प्लस एक्स dv अपान dx इक्वल में 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी होगा। अब उसके बाद देखिए dv अपान dx बचाएंगे, इसके साथ x भी रह जाएगा, 1 प्लस में वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी, वी को ये देखिए प्लस में मानेंगे, ये इधर से इधर आएगा
जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये होगा यक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल में 1 प्लस में वी स्क्वायर, माइनस वी का गुणा कराएंगे तो माइनस वी का नम माइनस वी, माइनस प्लस माइनस वी का नम क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका बटा एक मान के आप लघुत्तम लोगे तो 1 प्लस वी आएगा, 1 प्लस वी से 1 प्लस वी कटेगा, ये बचा पूरा, और उसके बाद एक से भाग देंगे कुछ भी नहीं कटेगा, सब बचा रहेगा। तो माइनस वी का गुणा इसमें कराएंगे, जो आएगा ये ऊपर करेंगे, वही ऐसे तिरछा गुणा कराए हैं बल्कि लिखे ऊपर ही है। अब यहाँ वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कटेगा क्योंकि प्लस और माइनस में है, तो ये हो जाएगा यक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल का, यहाँ पर देखिए क्या बचा है, 1 माइनस का वी अपान में 1 प्लस बी, 1 माइनस वी अपान में 1 प्लस बी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर डी वी लिखेंगे और डी वी लिखेंगे, डी एक्स को इधर भेज दो, तो वी वाले को सब उधर भेजो, डी वी है तो वी वाले को वी तरफ भेजो, तो ये पूरा जो है देखिए नीचे वाला ऊपर चला आएगा और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यक्स का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, और फिर यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रल कर देना है। ये हो गया। अब इतना कहने के बाद देखिएगा आप लोग, इतना कहने के बाद यहाँ पर दो कंडीशन आती है, आप चाहो तो इससे इसमें भाग दे दो, इससे चाहो तो आप इसमें भाग भी दे सकते हो, और बाकी अगर आप इसको बनाना चाहो तो इस तरीके से बना भी सकते हो। तो आइए हम बना ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, 1 माइनस वी है और ऊपर क्या है, 1 प्लस का वी है। तो कुछ भी ऐसा करिए जैसे नीचे है वैसे ऊपर भी हो जाए, जैसे नीचे है वैसे ऊपर भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम बना देते हैं, यहाँ पर जैसे मान लो 1 लिखेंगे माइनस वी, यहाँ पर देखो 1 माइनस वी करती है, ठीक है, ये नीचे वाला हो गया। ऊपर भी ऐसे ही बनाना है, इसका मतलब है पहले यहाँ पर भी माइनस से गुणा करना होगा, इसमें भी माइनस से गुणा करो और माइनस बाहर कर दीजिए, ताकि दोनों का माइनस कॉमन लेके काट दें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब उसके बाद डी वी अभी रहने दो, ये हो जाएगा लॉग एक्स, भाई इससे कोई मतलब है नहीं, ये तो आपका समाकलन हो जाएगा। अब इधर वाले में देखिए क्या करना है, माइनस बाहर रहने दो, इंटीग्रल इस तरीके से बनाने के लिए हमको 1 माइनस वी चाहिए, इसका मतलब 2 माइनस 1 माइनस वी कर देंगे। तो 2 माइनस 1 माइनस, इतना नहीं हो पाएगा भाई, ये थोड़ा मिस्टेक बनेगा, क्या 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा ना, ये 2 माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन जो है आना कितना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। काम करो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, अब आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और नीचे 1 माइनस का वी लिखेंगे, यहाँ पर डी वी करेंगे, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस का सी हो जाएगा। अब उसके बाद ये माइनस अंदर है, ओ जो बाहर माइनस है इस माइनस को बाहर ही रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, ये माइनस, हाँ 1 माइनस वी कर दो, 1 माइनस वी पास में कर दो और -2 को पीछे भेज दो, ये हो गया 1 माइनस वी डी वी, ये हो जाएगा इक्वल के बाद लॉग एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पर माइनस रहने दीजिए, 1 माइनस वी के बटे में 1 माइनस वी कर दो और -2 के बटे में 1 माइनस वी कर दो, यहाँ पर डी वी लगा दो, इक्वल का क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ये इससे कट जाएगा। तो माइनस, जब देखिए ये कट गया तो 1 बचा, और 1 का v के सापेक्ष अवकलन करेंगे, नहीं समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर कटने के बाद 1 है, 1 का करेंगे तो 1 का v हो जाएगा, माइनस में 2 बाहर निकल आएगा, जो बचेगा ये लॉग में 1 माइनस वी होगा, बराबर का ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस का सी भी लगेगा। अब v का मान भैया रख दीजिए, v का मान y बटे एक्स रखना है, तो यहाँ पर y बटे एक्स होगा माइनस में 2 लॉग 1 माइनस y बटे एक्स होगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, ये हो जाएगा log x प्लस का c, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना माइनस को बाहर निकाले हैं, चाहो तो माइनस का गुणा अंदर कर सकते हो, बाकी इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, नीचे जगह भी नहीं है, और आप इतना भी अगर करके एग्जाम में लिख देते हैं फिर भी आपका पूरा 8 नंबर का आता है, पूरा 8 नंबर मिल जाएगा। बाकी जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा x माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स ई की पावर माइनस वाई बटे एक्स, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। आप लोग करिएगा और बताइएगा आप लोगों ने किया कि नहीं। बाकी इतना भी कर देंगे तो भाई कंप्लीट नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। चलिए ऐसे ही एक आध दो सवाल और देख लेते हैं ताकि भाई सारा डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको भाई अवकल समीकरण में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अगली नंबर सवाल जो है इसमें भी सेम वैसे ही करना है, एक्स माइनस वाई डी वाई है, ये माइनस में है, इसको उठाकर उधर भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई डी एक्स होगा। यहाँ से हम डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो x प्लस वाई पक्षांतर कर दो, x माइनस वाई होगा। अब यहाँ पर y बराबर क्या मानेंगे, वी एक्स मानेंगे, अवकलन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, फर्स्ट को बचाएंगे सेकेंड का अवकलन, सेकेंड को बचाएंगे फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा। तो ये हो गया डी वी अपान डी एक्स इक्वल वी प्लस का एक्स डी वी अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ला के मान रखिए वी प्लस का एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर
डी यू अपन डी एक्स की जगह पर हो गया, डी यू कहते हैं डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर हो गया बराबर एक्स लिखेंगे प्लस में वाई की जगह पर क्या करेंगे वी एक्स, एक्स माइनस वाई की जगह पर क्या करेंगे वी एक्स करेंगे, तो वी प्लस में एक्स डी वी अपान डी एक्स, ऊपर से क्या कॉमन लेंगे एक्स, तो वन प्लस वी, यहाँ से भी एक्स कॉमन लेंगे वन माइनस का वी, एक्स से एक्स क्या हो गया कट गया, एक्स से एक्स क्या हो गया कट गया। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, वन प्लस वी वन माइनस वी स्क्वायर। अब इतना करने के बाद जो है नहीं वन माइनस वी है तो एक्स डी वी अपान डी एक्स होगा इक्वल में वन प्लस वी अपान वन माइनस वी को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में वी हो जाएगा, माइनस में वी हो जाएगा। इसको यहाँ साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग नीचे ही करिएगा। तो ये हो जाएगा एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल, तो ये होगा वन प्लस वी, ऐसे तिरछा गुणा करा तो इतने का इसमें तो हो जाएगा माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर बटे में वन माइनस वी होगा, तो ये वी से वी कट गया, एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर वन प्लस वी स्क्वायर अपान वन माइनस का क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, वन माइनस का क्या होगा वी होगा। अब क्या काम करिए, अब भाई इसको सही तरीके से करते हैं, तो डी वी लिखेंगे, ये वी वाला उधर जाएगा तो ऊपर और ऊपर वाला आएगा नीचे, ये हो गया। यहाँ इक्वल डी एक्स का तिरिया गुणा करेंगे यहाँ पर आएगा, एक्स को भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा क्योंकि वहाँ अंश में है। तो इतना कहने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा इंटीग्रल वन अपान वन प्लस वी स्क्वायर अलग हो गया डी वी, फिर माइनस में वी अपान वन प्लस वी स्क्वायर, वन अपान वी स्क्वायर डी वी हो जाएगा बराबर का ये बनेगा लॉग एक्स प्लस का सी। यहाँ पर देखिए ये जो है फार्मूला बन जाएगा भाई टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स वी, यहाँ वी है तो वी हो जाएगा माइनस में नीचे वाले को टी मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर वी स्क्वायर, औकलन करेंगे नहीं पूरे को मानो वन प्लस वी स्क्वायर, तो डी टी बराबर वन प्लस वी, वन का जीरो हो जाएगा, वी स्क्वायर का टू वी होगा और बटे में डी एक्स जो है ये साइड में आ गया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल वी, नीचे वाले को टी माने हैं, जहाँ पर डी वी होना चाहिए, जहाँ पर डी वी होना चाहिए उस डी वी की जगह पर डी टी अपान में पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा और बराबर का क्या करेंगे यहाँ पर लॉग एक्स करेंगे प्लस का सी। वी से वी को अगर हम काट दें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी का मान रख दो वाई बटे एक्स, माइनस में ये बनेगा लॉग टी बनेगा, ये क्या बनेगा लॉग टी बनेगा फार्मूला, क्योंकि कट गया दो बाहर आ जाएगा, फिर वन अपान टी लॉग टी, टी का मान रख देंगे वन प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर, वन प्लस क्या होगा वी स्क्वायर होगा बराबर का लॉग एक्स प्लस का सी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स वाई बटे क्या हो जाएगा एक्स होगा माइनस में वन अपान टू लॉग, यहाँ पर मान रखेंगे वी का तो वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर है तो वी की जगह पर मान क्या रखेंगे, वी की जगह पर यहाँ से आप देखिए वी बराबर वाई बटे क्या आएगा एक्स आएगा, v बराबर वाई बटे एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है v की जगह पर वाई बटे एक्स करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया लॉग एक्स प्लस का c हो गया। इसको अगर और सॉल्व करना है तो टेन इनवर्स वाई बटे एक्स हो गया माइनस का वन अपान टू लॉग में, इधर से गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई बटे में क्या आएगा पता है एक्स स्क्वायर आएगा और बराबर का लॉग एक्स प्लस का सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी लॉग को आप एक तरफ कर कर जो है इसको और भी जो है सॉल्व कर सकते हो, बाकी हम तो आपको यही सलाह देंगे भाई ज़्यादा आप मत करिए, इतना ही कर दीजिए भाई, ये काफ़ी लंबा है, अगर आप एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे तो आपके 2-3 पन्ने भरा जाएंगे और आना कितना है भाई 5 नंबर का या तो 8 नंबर का। और भाई देखिए क्या है कि कोई सवाल वही सवाल 5 नंबर की कभी पूछता है और कभी वही सवाल 8 नंबर का पूछ लेता है। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 13वीं है, आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 14वीं, जो कि वो भी इसी पर आधारित है लेकिन उसका रूल थोड़ा सा भाई बदला है। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे सवाल नंबर 14वीं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, अब सवाल जो लग रही है ये समघाती पर लग रही है। अब इसके बाद जो है समघाती की कुछ सवाल देखेंगे, उसके बाद हम रैखिक समीकरण के रूप में जो सवाल सॉल्व होती है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले डी वाई वाले को एक तरफ करिए और डी एक्स वाले को एक तरफ करिए। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे एक्स डी वाई बराबर का, एक्स डी वाई को नोट किए बराबर, हम इसको लिखेंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है, ये डी एक्स है इसके साथ, तो ये माइनस वाई डी एक्स को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये होगा प्लस में वाई डी एक्स होगा। तो एक्स डी वाई इक्वल का दोनों में से हम डी एक्स को क्या करेंगे अब कॉमन ले लेंगे, दोनों में से डी एक्स को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। जब दोनों में से डी एक्स को कॉमन लेंगे तो वाई को हम आगे कर दे रहे हैं और रूट वाले को पीछे कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दोनों में से हम डी एक्स को क्या किए कॉमन ले लिए।
अब इतना कहने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई, डी एक्स को भाई इंटू में है, पक्षांतर करके यहाँ बटे में ला लेंगे और यहाँ पर बचेगा वाई प्लस रूट का यक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ से यक्स को पक्षांतर करेंगे तो यक्स कहाँ पर आ जाएगा, हमारा बटे में आ जाएगा। अब क्या करना है, ये चेक करो कि y बराबर वी एक्स लेने पर कॉमन होगा कि नहीं। जैसे हम y बराबर वी एक्स करेंगे, मान लो यहाँ पर कर ही देते हैं, y बराबर वी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे का डी एक्स होगा बराबर में y की जगह वी एक्स करेंगे प्लस में यक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह वी एक्स करेंगे तो स्क्वायर लगा है तो ये वी एक्स यानी कि वी स्क्वायर यक्स स्क्वायर हो जाएगा पूरे के बटे में यक्स। यहाँ पर हम y बराबर वी एक्स माने हैं तो इसका औकलन करेंगे तो औकलन होगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में, ये होगा फर्स्ट को बचाएंगे सेकेंड का औकलन करेंगे तो एक आएगा यानी कि v का एक में गुणा कराएंगे v ही आएगा, धन में सेकेंड को बचाएंगे फर्स्ट का औकलन करेंगे तो ये डी वी अपान डी एक्स आएगा। अब भाई नॉर्मल आपको औकलन तो आना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए डी वाई बटे डी एक्स के जगह पर हम क्या करेंगे v प्लस यक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल का, यहाँ पर वी एक्स रहने देते हैं प्लस में, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम यक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेते हैं, यक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर वी स्क्वायर बचेगा। पूरे के बटे में हम क्या करेंगे यक्स करेंगे, पूरे के बटे में क्या करेंगे यक्स करेंगे तो ये v प्लस यक्स डी वी अपान डी एक्स होगा। देखिए v यक्स प्लस में यक्स स्क्वायर है, ये हमारा यक्स रूट से बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर और पूरे के बटे में हम कितना कर देंगे यक्स कर देंगे, पूरे के बटे में हम यक्स कर देंगे। ये हो जाएगा v प्लस यक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल। देखिए ये प्लस के साथ जुड़ा है इसलिए हम यक्स को काट नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों में से यक्स को कॉमन लेंगे। जब हम यक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर v बचेगा प्लस में यक्स कॉमन में चला गया, यहाँ का भी यक्स कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर रूट के साथ 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा और पूरे के बटे में क्या है यक्स, तो यक्स से यक्स अब कट जाएगा क्योंकि कॉमन लेने के बाद ही हम काट सकते हैं। तो v प्लस का यक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल का ये होगा v प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। अब उसके बाद ये होगा यक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल का v प्लस रूट का 1 प्लस वी स्क्वायर, ये प्लस में v है, ये इक्वल के इधर ले आएंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस में ये प्लस में हमारा कट जाएगा। इतना कहने के बाद ये होगा डी वी अपान डी एक्स इक्वल का, यहाँ पर x भी है, रूट का 1 प्लस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। अब यहाँ पर dv लिखेंगे, ये देखिए इसको हम पक्षांतर करके या फिर dv अपान dx करते हैं, ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, पक्षांतर कर दो ये कहाँ पर आ जाएगा बटे में आएगा। ध्यान से सुनिएगा dv को हम लिखेंगे, ये तिर्यक गुणा के हिसाब से यहाँ भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल का, तिर्यक गुणा के हिसाब से ये ऊपर चला आएगा तो dx बटे में क्या है x है। अब उसके बाद दोनों पक्षों में हम समाकलन भी कर देंगे, हम क्या कर देंगे दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। तो इसका जो समाकलन का जो फार्मूला होता है इंटीग्रल 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका फार्मूला जो होगा ये होगा लॉग में v प्लस रूट का 1 प्लस वी स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर प्लस 1 दोनों सही रहेगा और बराबर में ये हो जाएगा लॉग एक्स, क्योंकि इंटीग्रल में 1 अपान एक्स है तो लॉग एक्स होता है। यहाँ पर प्लस का सी आएगा, जब सब लॉग में आया है तो ये भी लॉग सी हो जाएगा, क्या होगा लॉग सी होगा। तो यहाँ पर लॉग करेंगे v प्लस रूट का 1 प्लस वी स्क्वायर, दोनों लॉग मिल रहा है तो लॉग यम हो और यन हो, ऐसे कंडीशन में यम यन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक्स सी या फिर सी एक्स कर सकते हैं। अब लॉग को लॉग से हम क्या करेंगे काट देंगे, लॉग को लॉग से क्या करेंगे काट देंगे। अब यहाँ पर साइड में आप लोग देखिएगा, इतना करने के बाद जो है ये देखिए v का मान रखेंगे, v हमारा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम v का मान निकाले हैं, मतलब माने हैं y बराबर वी एक्स, अगर यहाँ से v निकालें तो y बटे x आएगा, क्योंकि x का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। तो यहाँ पर देखिए v के जगह पर क्या करेंगे y बटे x कर देंगे प्लस में रूट का 1 प्लस v के जगह पर क्या करेंगे y बटे x, तो y का स्क्वायर होगा और बटे में x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पर क्या है सी एक्स है, तो ये y बटे x होगा प्लस में यहाँ पर जो है तिरछा से गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा बटे में एक्स स्क्वायर जो कि रूट के अंदर ही रहेगा
बराबर का सी एक्स। तो वाई बटे एक्स होगा प्लस में ये रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे भी एक्स स्क्वायर रहेगा ना, ऐसे करेंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा, बराबर सी एक्स होगा। इसमें क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे एक्स एक्स का, तो वाई प्लस रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, बराबर का सी एक्स। तो ये होगा वाई प्लस रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यही, इसको क्या करिए यहीं पर आंसर कर दीजिए, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। आप यहाँ पर जो है लॉग को काटने के बाद अगर यहीं पर छोड़ देंगे फिर भी सही है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि यहाँ लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर आएगा, फिर लघुत्तम लेकर सॉल्व हो सकता है, इसलिए जो हम इसको आगे सॉल्व किए हैं। जो कि ये काफ़ी आसान था भाई, समघाती पर आधारित है, समघातीय अवकल समीकरण, और यहाँ से जो है एग्जाम में 5 नंबर का या फिर 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं सवाल नंबर ये 14 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 15, क्योंकि आपको भाई शुरू में ही बताएं आज के इस वीडियो में टोटल हम 15 सवाल देखने वाले हैं, 25 सवाल देखने वाले हैं। अगर हम इस 25 सवाल को पढ़ लेंगे तो अवकल समीकरण में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा कमेंट भी था कि अवकल समीकरण पर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 15 अभी, जो कि सेम ऐसे ही है, लेकिन भाई थोड़ा सा रूल, उसमें रूल तो यही है, बस सवाल थोड़ा चेंज है। अब यहाँ पर देखिए 15वीं नंबर सवाल आपको लगाना वैसे है, पूरा रूल पूरा कॉन्सेप्ट वही है, बाकी यहाँ पर भाई देखिए इसको भाई दिक्कत हो सकती है आपको सॉल्व करने में। पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर भी हमको डी वाई बटे डी एक्स चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। डी वाई यहाँ पर है तो पहले हम डी वाई लिखते हैं, फिर बटे में डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग भाई समझने की कोशिश करिएगा, डी वाई बटे हम क्या लिखे हैं, डी एक्स लिखे हैं। तो जब डी वाई को यहाँ पर हम लिखेंगे, सुनिएगा, जब डी वाई यहाँ लिखेंगे इसका मतलब है कि एक्स को यहाँ पर हम पक्षांतर करके बटे में भेजे हैं, तो ये वाला पक्ष तैयार हुआ। अब अगला पक्ष का मतलब है कि ये वाला पक्ष हम लिख दिए हैं, अब ये वाला पक्ष पहले उतारेंगे, पहले इसको ही ऊपर उतारना है। तो ऊपर क्या है, वाई है, वाई को आगे कर लेते हैं, ब्रैकेट पूरा यही उतारेंगे, एक्स है कॉस वाई बटे एक्स प्लस में वाई साइन वाई बटे एक्स, ये हो गया ठीक। अब डी वाई के साथ में जो है ये पूरा है, ये पूरे को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, जो कि यहाँ पर एक्स है तो पहले आगे एक्स कर लेते हैं, फिर लिखेंगे वाई साइन वाई बटे एक्स माइनस के साथ है एक्स कॉस वाई बटे एक्स। यहाँ पर ब्रैकेट हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब वही काम करना है भाई जो इसके पहले किए थे। हम y बराबर क्या करेंगे, वी एक्स करेंगे, अवकलन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स होगा, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का अवकलन 1 होगा, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, प्लस में सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, डी वी अपान डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ डी वाई बटे डी एक्स है इसके जगह पर हम करेंगे v प्लस एक्स डी वी अपान का डी एक्स इक्वल में, जहाँ y है वहाँ क्या करेंगे, वी एक्स करेंगे, ब्रैकेट एक्स ये हो जाएगा कॉस, y की जगह पर वी एक्स, जहाँ जहाँ y मिलेगा हर जगह वी एक्स कर देंगे, ध्यान देना, बाकी सब वैसे ही उतारना। यहाँ पर भी y है, वी एक्स करेंगे और पूरे के बटे में x को उतारेंगे, y की जगह वी एक्स है साइन, y की जगह वी एक्स अपान एक्स माइनस में एक्स कॉस, ये होगा वी एक्स अपान एक्स हो जाएगा। इतना आपकी समझ में आया होगा। अब क्या करना है, ये वाला एक्स काट दो, ये भी एक्स काट दो, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके साथ भाई इतना कुछ है, ये जस्ट इनटू में था इसलिए काट दिए। हाँ इसको हम काट सकते हैं, तो ये होगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल, यहाँ पर बचा क्या है देखिए v एक्स कॉस वी प्लस में, अच्छा कॉस को इसमें दोनों का एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स को कॉमन ले लीजिए, एक्स को क्या करिए कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा, दोनों में है ना एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा कॉस वी प्लस में वी एक्स कॉमन हो गया साइन वी, पूरे के बटे में कुछ भी नहीं है लेकिन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा वी साइन वी माइनस का एक्स कॉमन में चला गया तो कॉस वी बचा, एक्स कॉमन हो गया ये वाला तो कॉस वी बचेगा, ये तो कट ही गया है, कॉस वी हो गया। अब एक्स काट दो तो यहाँ पर बचा है एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल, यहाँ पर क्या है वी है कॉस वी प्लस का वी साइन वी, पूरे के बटे में v साइन v माइनस ये हो गया कॉस v हो गया, ये वाला v इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का v हो जाएगा, क्या बनेगा भैया माइनस का v हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद ये होगा x डी वी अपान डी एक्स इक्वल, यहाँ पर क्या करिए v का अंदर गुणा कराओ तो ये हो जाएगा v कॉस v का अंदर कराएंगे तो प्लस में होगा v स्क्वायर साइन v होगा माइनस, यहाँ पर ऐसे हम तिरछा गुणा करा देंगे, जैसे 1/3 माइनस का 2 हो तो 1 माइनस 3 दूनी 6 करके ये 3 को पूरे के बटे में कर दिया
जाता है। मतलब चाहे इधर से गुणा कराओ चाहे इधर से कराओ, यहाँ पर भी वैसे ये छोटा है तो ऐसे करा दो। तो v का जब इसमें कराएंगे तो माइनस है माइनस वी स्क्वायर साइन वी हो जाएगा। इसमें जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वी कॉस वी हो जाएगा। पूरे की बटे में क्या है v साइन वी, माइनस में क्या है कॉस वी है। तो ये वाला इससे कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस में है और सेम वैसे ही अंक है। तो ये होगा यक्स डी वी अपान डी एक्स। ये दोनों मैच कर रहा है, प्लस में है, ये माइनस प्लस में था इसलिए कटा, ये प्लस प्लस में है तो जुड़कर हो जाएगा 2v कॉस v। पूरे के बटे में क्या होगा v साइन v माइनस का कॉस v होगा, v साइन v माइनस का कॉस v होगा। अब यहाँ पर इधर उधर करेंगे भाई, जैसे यहाँ पर dv है, इसको तिरछा गुणा करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा v साइन v माइनस का कॉस v, और ऊपर वाला नीचे आएगा v कॉस वी होगा, 2v कॉस वी। इधर करेंगे तो 1/x dx हो जाएगा। और साथ में ही दोनों पक्षों में क्या कर देना पड़ता है, समाकलन करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब यहाँ पर समाकलन कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा आप लोग, ये दो को यहीं रहने तो, दो जो ले गए हैं केवल इतने ले जाओ, दो को यहीं छोड़ दो, दो को यहाँ मतलब बाहर आ जाएगा ना, दो को छोड़ दिए, दो का काम नहीं है। तो इंटीग्रल में v साइन v के बटे में कर देते हैं v कॉस v, और माइनस का कॉस v के बटे में कर देते हैं v कॉस v। मतलब पहले इसके बटे में पूरा हर कर दिए, फिर इसके बटे में पूरा हर कर दिए, बराबर के यहाँ एक ब्रैकेट लगाकर dv लगा दो, ये हो जाएगा 2, ये तो log x में बदल ही जाएगा। जब ये log में है तो यहाँ पर ये भी log c हो जाएगा। और ये जो दो है ना, ये दोनों के लिए लिखना हो लिख दो, या फिर एक के लिए रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करिए, दो को इसके पर्सनल इसके साथ कर देंगे तो प्लस का c लगता है, उसी c के जगह पर log c हुआ। अब इतना कहने के बाद ये v से v कटेगा तो इंटीग्रल में क्या बचेगा, साइन बटे कॉस टेन v हो जाएगा, dv के साथ अलग कर दो। कॉस से कॉस कट गया तो इंटीग्रल में 1 क्या बचा v dv हो गया, ये हो गया 2 log x प्लस में हो जाएगा log c हो जाएगा। ये दो को चाहो तो यहाँ पर स्क्वायर के रूप में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो tan v है, इसका फार्मूला होता है माइनस में log cot v, कॉट यक्स होता है। खैर यहाँ पर v है तो यहाँ पर क्या करेंगे v कर देंगे, और बाकी देखिए माइनस में मत करिए, इसको प्लस में कर दो तो ये सेक में रहता है, ये सेक में बदल जाएगा, सेक भी कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। माइनस में ये हो जाएगा log v हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/v log v होगा। ये हो जाएगा log स्क्वायर, यहाँ पर चला आएगा यक्स स्क्वायर होगा, प्लस में log c, क्योंकि ये आगे जो होता है ये पावर में हमारे आ जाता है log के नियम से, ठीक। अब उसके बाद log दोनों में है तो हो जाएगा log sec v। जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस में है तो ये वाला जो अंक होता है ये बटे में आ जाएगा, sec v बटे में आ गया। और यहाँ पर ये इंटू में है तो जब ये इंटू में वो प्लस में हो तो इंटू में आता है, माइनस में रहेगा तो बटे में चला जाएगा, और प्लस में रहेगा तो इंटू में आएगा, तो यानी कि यक्स स्क्वायर इंटू में सी हो जाएगा। अब लॉग को हम लॉग से क्या करेंगे कॉट देंगे, तो यहाँ पर जो बचा हमारा क्या बचा भैया सेक वी अपान वी, और यहाँ पर क्या है सी यक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर वी का मान रखते हैं यहाँ से, जैसे हम इसके पहले किए थे, वी बराबर क्या रखेंगे वाई बटे यक्स, वी बराबर क्या रखेंगे वाई बटे यक्स। तो यहाँ पर हम रखेंगे सेक वाई बटे क्या होगा यक्स होगा, यहाँ पर भी वाई बटे यक्स होगा सी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक वाई बटे यक्स, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू में आ जाएगा वाई बटे यक्स, एक यक्स क्या हो गया कट गया, तो ये हो जाएगा सेक वाई बटे यक्स बराबर ये होगा सी यक्स वाई। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो है सी का मान निकाल सकते हो पक्षांतर करके। बाकी यहाँ पर भाई पक्षांतर और छांतर कहने की ज़रूरत नहीं है, और अगर करना चाहे तो नीचे जगह नहीं बता देते, तो ये सेक को जो है 1/cos में करके इधर उधर पक्षांतर कर सकते हैं। जो कि देखिए ऐसे ही देखिए, जब ये सेक का फार्मूला यूज करेंगे तो 1/ क्या होगा कॉस वाई बटे एक्स आएगा, और यहाँ पर सी एक्स वाई आएगा। तब क्या करेंगे ये 1/cos में हो जाएगा, तो मतलब इसका पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर जगह नहीं, छोड़िए, जगह होता तो बताते, थोड़ा यहाँ ऊपर, बल्कि हम इसके से बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तिरछा गुणा किए तो यहाँ पर आया इस तरीके से, ये कट गया, ठीक, ये हमारा कटा। अब उसके बाद आप लोग यहीं पर आंसर कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। सेक को कॉस में चेंज करना हो करिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, जो कि ये भी आपका भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे और आपके समझ में भी आया होगा। ये एनसीईआरटी बुक में देखिएगा भाई, एनसीईआरटी पर ही आधारित ये सवाल है, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताया आपको। हम कोशिश करते हैं भाई सभी सवाल आपके समझ में आ जाए। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 3।
अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 16 भी जो है आपके सामने है, ये भी आपको वैसे ही करना है। साथ में यहाँ पर y बराबर 1 और x बराबर 1 दिया है, तब इसका हल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई प्लस में x माइनस वाई डी एक्स इक्वल का 0। यहाँ पर भी हमें डी वाई बटे डी एक्स को ही निकालना है पहले, तो y वाले को हम रोक कर रखते हैं, यानी कि बचाएंगे। इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा x माइनस वाई डी एक्स। ये होगा डी वाई बटे का डी एक्स हो जाएगा बराबर में माइनस एक्स माइनस वाई। देखिए ये यहाँ पर आ गया, ये इधर आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई होगा। काम वही करना है, वाई बराबर वी एक्स करना है, वाई बराबर वी एक्स करना है। औकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे क्या होगा, डी एक्स होगा। फर्स्ट को बचाएंगे सेकेंड का औकलन, सेकेंड को बचाएंगे तो ये फर्स्ट का औकलन होगा। मतलब डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स होगा। ये तो हर जगह हो रहा है, तो ये हो जाएगा जहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स है वहाँ हो जाएगा वी डी वी अपान डी एक्स, और साथ में एक्स भी है बराबर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। जहाँ पर है ये ध्यान दीजिएगा भाई, ये माइनस आपका आगे है, इसका माइनस नहीं है, ये आगे का माइनस है, ध्यान दीजिएगा। एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, वी एक्स पूरे की बटे में एक्स, वाई की जगह पर हो जाएगा वी एक्स हो जाएगा। अब हमें सॉल्व इतने को करना है। वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स होगा इक्वल में माइनस, दोनों में एक्स कामन लेंगे तो 1 माइनस वी बचेगा, और एक्स कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस का वी हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद जो है एक्स से एक्स को काट दीजिए, तो एक्स डी वी अपान डी एक्स हो गया इक्वल में यहाँ पर माइनस 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी, ये हो गया। ये जो है ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस का वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का वी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, माइनस का वी हो जाएगा। अब एक काम करिए, एक्स डी वी अपान डी एक्स, ध्यान से सुनना, ये माइनस को इसके अंदर करोगे तो ये माइनस होगा एक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में वी होगा। और ऐसे तिरछा गुणा करा दो, चाहे ऐसे कराओ, 1 प्लस वी का माइनस वी में कराओ या माइनस वी का इसमें, तो माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे गुणा करने का मतलब क्या है कि अब ये पूरे के बटे में आ गया, ठीक। तो ये हमारा कट गया, तो ये हो गया एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल का -1 माइनस में वी स्क्वायर 1 प्लस वी हमारा बचेगा। तो ये होगा एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर, माइनस को कॉमन लेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर अपान में क्या होगा 1 प्लस वी हो जाएगा। इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद हम इसको आगे क्या करेंगे, डी वी लिखेंगे, वी वाले को इधर करेंगे 1 प्लस वी अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल में माइनस, ये x का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा और ये हो जाएगा dx। अब साथ में ही दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम इंटीग्रल कर देंगे। तो यहाँ पर अलग अलग करिए तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, dv के साथ अलग कर दो, 1 की बटे में पूरा, वैसे ही v के बटे में भी पूरा हम कर देंगे। माइनस से मतलब नहीं है, साइड को निकाल दीजिए, 1 अपान एक्स जो है ये लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस का सी लगेगा। जब कंडीशन जनाएगी भाई लॉग दोनों तरफ आया रहेगा तो हम लॉग इसको भी लॉग में कर सकते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और जरूरी नहीं कि हर जगह लॉग ही इस्तेमाल किया जाए। तो ये आपका tan इनवर्स में बदल जाएगा, ये होगा tan इनवर्स v में हो गया प्लस का, नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला कटेगा। यहाँ पर ये फार्मूला बन गया, ये भी फार्मूला बनता लेकिन ऊपर v है, v तो बाहर निकलेगा नहीं, तो यहाँ नीचे वाले को t मानेंगे ऊपर कट जाएगा। तो जब ये v है नीचे वाले को t मानेंगे और जब t मान कर अवकलन करेंगे तो ये कन्फर्म है कि भाई dt या कुछ ना कुछ आएगा, dt अपान 2v आएगा। v को v से काटेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं माना t बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर, अवकलन करेंगे dt बराबर, इसको हटा दीजिए 0 हो जाएगा, ये होगा 2v dx। तो वही dx का मान निकालेंगे, dx करें dv आएगा, तो dv का मान निकालेंगे तो dt अपान 2v आएगा। इक्वल में क्या है, माइनस का है log x, ध्यान देना log x प्लस का c है, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स v प्लस 2 हमारा बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रल में 1 अपान टी डी टी बचेगा, तो ये हमारा चला जाएगा भैया लॉग टी में आ जाएगा, इक्वल का माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स v का मान रखेंगे, v का मान है y बटे एक्स प्लस में 1 अपान 2। यहाँ पर t का मान अगर रखें तो t का मान कितना है, t का मान ऊपर देख सकते हो 1 प्लस में v स्क्वायर है, और v की जगह पर y बटे एक्स करेंगे तो y बटे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में माइनस का लॉग एक्स प्लस का c है। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y बटे एक्स प्लस में ये होगा 1 अपान 2 लॉग वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर होगा, ठीक, ये वाला हो गया।
अब ये log x को चाहो तो इधर ला लो इधर, प्लस में हो जाएगा log x प्लस का c। ये हो गया हमारा फाइनली जो है ये जो कि ये हमारा सॉल्व हो गया भाई। यहाँ तक क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया मतलब अवकल समीकरण सॉल्व हो गया है। यहाँ पर हमें x और y का मान दिया है, वो वही यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर देखिए नियम के अनुसार ये इसके ब्रैकेट में है, तो ये log m और log n का रूप बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स y बटे x, थोड़ा हम पेज चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए यही वाला हम नोट कर रहे हैं, ये है tan इनवर्स y बटे x प्लस में क्या है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में x स्क्वायर है, और साथ में ये इक्वल के इधर किए हैं तो ये प्लस में हो गया है, ये हो गया log x, फिर इक्वल का c है, इक्वल का c है। ये यहाँ पर देखिए इतना आपके समझ में आया। अब क्या करिए, यहाँ पर भी 1/2 से गुणा करा दो ताकि दोनों में 1/2 रहे। यहाँ पर देखिए 1/2 से गुणा कराए हैं तो ऊपर भी 2 से गुणा कराना होगा ताकि कट जाए, तो वही वाला 2 यहाँ पर आ गया है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बटे x प्लस 1/2, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 की चर्चा ही खत्म कर दो, हट गया। अब यहाँ पर log m और प्लस में अगर log n है तो ये क्या हो जाता है, log m इंटू n हो जाता है। तो सेम वैसे ही ये हो जाएगा log m की जगह पर ये पूरा है और n की जगह पर x स्क्वायर है। ब्रैकेट बंद करेंगे और बराबर का c लगेगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर को काटेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बटे x प्लस का 1/2 log, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए मान रख देते हैं। मान क्या दिया है आप सवाल में देखिएगा, तो ये x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, यही मान हमें यहाँ पर रखना है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। y बराबर 1 है, x बराबर 1 है, तो जब 1 करेंगे तो tan इनवर्स 1 करेंगे तो 1/1 यानी कि 1 ही आएगा। 1/2 log, ध्यान से सुनिएगा भैया, अगर यहाँ 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बराबर का हम क्या कर देंगे, c करेंगे, बराबर का हम कितना कर देंगे, c कर देंगे। अच्छा इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स 1 जो है ये tan π/4 का मान है, और प्लस में ये आपका वैसे ही रहने दो 1/2 log 2 रहने दीजिए बराबर सी, tan से tan कटा, tan से tan इनवर्स, तो ये बचेगा π/4 प्लस में 1/2 log 2 बराबर सी। ये c का मान निकल कर आया है जो कि कहाँ पर हम रखे हैं, यहाँ पर रखें, तो ये समीकरण 1 मान लो। अब इसे समीकरण 1 में ले जाकर रख दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो जब समीकरण 1 में लिखेंगे तो क्या काम करते हैं, यहाँ पर 1/2 था, क्या था यहाँ पर 1/2 log x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, उतार लीजिए एक बार, tan इनवर्स y बटे x को उतारते हैं यहाँ पर, प्लस में 1/2 है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c है। उस c की जगह पर अभी जो मान निकाले उसी का रखिए, तो π/4 हो जाएगा प्लस में 1/2 log 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, चाहो तो इस 2 को हटाने के लिए यहाँ पर अंडर रूट कर सकते हो, यहाँ पर भी √2 कर सकते हैं। बाकी ये काम करते हैं, ये 2 का मतलब 2 कॉमन ले लीजिए सब में से 1/2, यहाँ पर 1/2 था नहीं तो 2 ऊपर हो जाएगा ताकि ये कट सके। ये हो गया tan इनवर्स y बटे x प्लस में 1/2 कॉमन लेंगे तो गायब हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ एक ब्रैकेट कर लेते हैं बराबर का, ये ब्रैकेट बंद हो गया। 1/2 इसमें भी कॉमन लो तो ये π/2 हो जाएगा, 1/2 कॉमन लेंगे तो ये log 2 हो जाएगा। 1/2 से 1/2 काट दीजिए। अब इसको आगे करना हो log वाला आगे कर लो, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसको पीछे करना हो कर दीजिए tan इनवर्स y बटे x। मतलब आपकी NCERT बुक में आंसर मिलाने के लिए आगे पीछे कर रहे हैं, बाकी आप वैसे भी कर दोगे भाई तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा कमेंट ये रहेगा कि भाई हमको तो आंसर पता नहीं है, हम आगे पीछे कर दें तब भी आपका सही रहेगा। π/2 होगा प्लस में log 2, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। ध्यान देना, अवकल समीकरण की सवाल है, एग्जाम में हर बार 8 नंबर की आती है सवाल भाई, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। आप उठाकर देखिएगा कोई भी मॉडल पेपर, भाई समय लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल में आपने जो समय दिया 3-4 सवाल अभी जस्ट इसके पहले जो हुई, भाई इसमें समय लगा, लेकिन आपको इस समझ में अगर आया होगा ना तो अब आपको एग्जाम में भाई 8 नंबर भी आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा। आइए, ये हमारी सवाल नंबर 16वीं थी, हम देखेंगे सवाल नंबर 17वीं।
अब यहाँ पर जो आपके सामने है सवाल नंबर जो 17वीं है, ये आपका रैखिक अवकल समीकरण पर आधारित है। यानी कि भाई अगला स्टेप आ गया है, क्योंकि भाई 3-4 सवाल आपने देखा उस मॉडल से जो है, बड़ी बड़ी सवालें जो हैं भाई अब आपके समझ में आ गया होगा। समघातीय अवकल समीकरण में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम आए हैं देख लेकर भाई रैखिक अवकल समीकरण की सवालें, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाता है। आपके पास भाई टोटल 3-4 कॉन्सेप्ट यानी कि रूल रहते हैं। इस पर आधारित आपको 2 सवाल पूछता है, एक छोटे सवाल पूछता है और एक बड़ी सवाल पूछता है। तो आइए हम देखते हैं रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। रैखिक अवकल समीकरण में सबसे पहले आपको ऐसे कंडीशन बनाना पड़ता है, जैसे ये बनाना है, लेकिन अगला जब लेंगे तो उसमें भाई थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो यहां पर देखिए dy/dx चाहिए, और इसी के जस्ट साथ में जैसे यहाँ y है ना, तो यहाँ पर y वाला ही कोई चाहिए। किसी भी साइन को इधर कर दो, y को इधर कर दो, तब वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y वाला ही होना चाहिए। ऐसा कंडीशन बनाना पड़ता है। और बनाने के बाद जैसे ये बनाना है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर इसकी तुलना करा देंगे, इसकी क्या करा देंगे, तुलना कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी तुलना। एक इसका व्यापक समीकरण होता है dy/dx प्लस में py बराबर q से करने पर, इसकी तुलना इतने से करने पर। तुलना करने से क्या फायदा या क्या निकलेगा, तो dy/dx हटाइए, y के गुणा में क्या है, प्लस का p है, और यहाँ पर y के गुणा में क्या है, प्लस का 2 है, तो p बराबर 2। और यहाँ से जो q निकलेगा बराबर के बाद वहाँ पर क्या है, साइन x है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में क्या करिए, यहाँ पर हमें if निकालना पड़ता है। IF का मतलब होता है IF बराबर e की पावर इंटीग्रल पी डी वाई करना। क्या करना, पी डी वाई करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा पी डी वाई क्या पी डी एक्स होता है, पी डी एक्स होगा, क्योंकि जब y रहेगा तो यहाँ पर हर जगह x ही करना पड़ता है dx। तो e रहेगा, p की जगह पर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे dx। तो e ये 2 हमारा अचर है, इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा, 1 करेंगे तो ये होगा e की पावर में 2 है, 1 का समाकलन x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का c नहीं लगता। जब IF आप निकाल लीजिए तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ y ऊपर है तो यहाँ पर एक फार्मूला होगा y गुणे IF बराबर IF गुणे Q का इंटीग्रल प्लस का c। ये इसका जो है फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है, यहाँ पर x करेंगे, यहाँ पर dy करेंगे। जैसे यहाँ पर y है तो यहाँ y वाला फार्मूला, जैसे यहाँ x है तो x वाला फार्मूला यूज किया जाता है। बाकी अभी आप यहाँ पर देखिएगा y गुणे IF कितना है, e की पावर 2x है। IF कितना है, e की पावर 2x है। q कितना है, q हमारा साइन x है। इंटीग्रल करेंगे dx प्लस का c करेंगे, dx प्लस का c करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो ये होगा y(e)2x यानी कि पावर में, यहाँ पर इंटीग्रल e की पावर 2x साइन x dx करिए प्लस का c करिए। यहाँ पर अगर आप भाई थोड़ा सा ध्यान दो तो इसका अवकलन चाहे जितना हम करेंगे, अवकलन कह रहे हैं, समाकलन चाहे जितना करेंगे भाई कोई भी गायब ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर x साइन x होता या फिर x² साइन x होता तो भाई लग रहा है कि हाँ x है, इसका समाकलन के बीच में कहीं ना कहीं अवकलन होता ही है, अवकलन करेंगे तो गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लग रहा है कि ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप जो है समाकलन कर सकते हो, लेकिन e की पावर x का चाहे जितना करेंगे यही आएगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये आपस में चेंजिंग होता रहता है। ऐसे कंडीशन में आपको इसको साइड में यहाँ पर i मानकर करना होगा। तब तक के लिए इसे हम समीकरण r मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए i बराबर इसका अलग से करेंगे e की पावर 2x साइन x dx। तो इसका जब इंटीग्रल करेंगे i बराबर, रूल के हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड का रूल यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड का रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकेंड का समाकलन करेंगे तो माइनस का क्या होगा, कॉस x माइनस, फिर से फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ये आएगा घात में भाई e की पावर x का, e की पावर x ही होता है अवकलन, और 2x का अवकलन करेंगे 2 आ जाएगा। फिर इसका समाकलन करेंगे तो ये माइनस में क्या आएगा, cos x आएगा। फिर यहाँ पर होल इंटीग्रल करना पड़ता है। तो i बराबर ये हो गया माइनस में e की पावर 2x cos x, ये माइनस हमारा बाहर आएगा, प्लस का हो जाएगा 2, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, माइनस भी आएगा तो प्लस का 2 हो गया। इंटीग्रल के अंदर क्या बचा, एक ये बचा e की पावर x, और अगला क्या बचा है, cos x बचा है, e की पावर 2x है, यहाँ पर dx लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर से इसका अवकलन करना होगा, तो ये माइनस का e की पावर 2x, ये cos x प्लस में 2, फिर से अवकलन करेंगे तो भाई फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का समाकलन करेंगे तो साइन x, फर्स्ट का अवकलन करेंगे 2e की पावर 2x को, सेकेंड का समाकलन करेंगे साइन x, यहाँ पर फिर होल इंटीग्रल भी हो जाएगा। i बराबर होगा माइनस e की पावर 2x cos x
प्लस में 2 होगा e⁻²x साइन एक्स, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस का, 2 दूनी 4 होगा e⁻²x साइन एक्स dx हो जाएगा। तो ये आई होगा इक्वल में माइनस e⁻²x कॉस एक्स प्लस में 2 इंटू e⁻²x साइन एक्स माइनस का 4, ये पूरा यहाँ पर इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल है। तो यहाँ पर पूरा इसकी जगह पर भाई फिर से वही आई का मान रख देंगे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए हम इसको अलग से मानते ही हैं ताकि ये पुनः आई हो जाए और यहाँ से सॉल्व हो जाए। अगर हम इसको यहाँ बीच में ही सॉल्व करते तब दिक्कत हो जाती, इसलिए इसको अलग से हम निकालते हैं। तो ये 4i जो है इधर आएगा, तो आई पहले से है, प्लस में 4i होगा। अब इसमें से चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो माइनस है e⁻²x cos x, अभी कॉमन नहीं ले रहे हैं, प्लस में e इंटू में है 2 e⁻²x साइन एक्स है, ये तो उधर चला गया, तो ये 4 कितना हो जाएगा 5i होगा इक्वल का। इसमें से क्या काम करो e⁻²x कॉमन लो और पहले प्लस वाला लिख लो 2 साइन एक्स माइनस का cos x कर दीजिए। अब यहाँ पर i बराबर 5 का पक्षांतर करेंगे तो 1/5 होगा, e⁻²x है, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस का cos x हो गया। इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्या करिए मेरे भाई, अब आइए आप सीधा समीकरण आर में, तो हम आएंगे समीकरण आर में, समीकरण आर से एम में। तो समीकरण आर से क्या करेंगे, समीकरण आर को उतारिए, y है यहाँ पर देखिए, y है इंटू में e⁻² है 2x है, तो y इंटू में e⁻ कितना है 2x है, और बराबर का यहाँ पर हो जाएगा 1/5 e⁻²x, क्योंकि i ही तो है वहाँ पर, 2 साइन x माइनस कॉस x। जैसे यहाँ पर देखिए ना, ये हुआ, ये पूरा का अलग से माने थे, यानी कि इसका इंटीग्रल कितना आया है, ये नीचे वाला है, यही हम यहाँ पर रख दिए, और प्लस में कितना है c है, तो प्लस में c है, यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर c है। तो चलिए इसको पहले आगे देखते हैं। इतना हो गया, इतना आपकी समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए, इतना करने के बाद तो ये हो गया y e⁻²x बराबर e⁻x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाओ यहाँ, 1/5 हो गया, e⁻x कॉमन हो गया तो हो जाएगा 2 साइन x माइनस का कॉस x। यहाँ कर पर e⁻x मतलब e⁻ जो 2x कॉमन लिए हैं यहाँ पर नहीं था, तो इसके बटे में करना पड़ेगा e⁻2x, तो ये इससे अब कट गया, कॉमन लेने के बाद ही कटेगा। अब यहाँ से यहाँ काट दो भाई तो सी वाले में दिक्कत तो आ ही जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा इतना। y बराबर ये कट ही गया है, तो 1/5 ब्रैकेट हटा दो बड़ा वाला, काम खत्म हो गया। तो ब्रैकेट में है 2 साइन x माइनस का कॉस x प्लस में c, x को ऊपर कर दो तो माइनस में 2x हो जाएगा, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि भाई एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये रैखिक अवकल समीकरण पर आधारित सवालें थी। आइए इस पर आधारित हम सवाल एक दो और देख लेते हैं, क्योंकि भाई देखिए जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें दिक्कतें बनी रहेंगी। तो भाई आज की ये वीडियो लॉन्ग थोड़ा है, ये लॉन्ग वीडियो भले है, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद ना अवकल समीकरण की प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाएगी, और आपको छोटे छोटे वीडियो हम डेली देते रहते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को कर पाएं। और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भाई केवल प्रैक्टिस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, जिसमें लगभग आपको 150 प्लस सवालें होंगी, 150 प्लस क्या कम ही होंगी सवालें, जो कि भाई सभी वीडियो 10-10 से 5-5 10-10 मिनट की हैं, जहां पर केवल आप प्रैक्टिस करिएगा वहां पर जाकर। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए हैं 2-3 प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे जहां पर आपको 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, और बाकी छोटे छोटे वीडियो वाली प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसका भी लिंक दे रहे हैं, वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में नंबर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं सवाल नंबर 18। अब यहाँ पर हम बात करें सवाल नंबर 18 की, तो 18 नंबर सवाल भाई आपके स्क्रीन के सामने है। इसको कैसे कहना है यहाँ पर देखिएगा, सेम वैसे ही सवाल है, सेम वैसे ही सवाल है। अच्छा ये बात पता कैसे चल जाती है यार कि ये समघाती है या रैखिक है? इसमें सबसे पहले तो आप एक्स वाई को चाहे जितना अलग करोगे ना कभी नहीं अलग होगा। और दूसरा कंडीशन, जैसे मान लो साइड में, भाई ये जानना जरूरी है ना कि कहाँ पर हम जैसे y बराबर वी एक्स मानते हैं, वी एक्स अगर यहाँ पर मान भी लेते हैं, मान के चलो अगर यहाँ पर जैसे हम dy/dx निकालते हैं, dy/dx एक्स स्क्वायर माइनस में y/x करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, dy/dx होगा एक्स स्क्वायर, y को वी एक्स मानते हैं, वी एक्स मानेंगे, ये कट जाएगा, लेकिन ये वाला एक्स स्क्वायर तो बच ही गया। ऐसी सिचुएशन में हम वहाँ पर रैखिक वाले में जाते हैं, मतलब रैखिक वाला यूज करते हैं, रैखिक अवकल समीकरण का। यहाँ पर एक्स स्क्वायर फाइनली गायब ही नहीं होगा, लेकिन समघाती का रूल क्या है, एक्स स्क्वायर गायब होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको भाई पीछे रफ कार्य करने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी चलिए यहाँ पर देखते हैं, dy बटे क्या है, dx है, प्लस में y बटे x है,
बराबर का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी हम तुलना उसी से करेंगे जो भी इसके पहले व्यापक समीकरण था। इसकी तुलना डी वाई बटे का डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू से करने पर, तो डी वाई डी एक्स हटाओ, वाई के साथ क्या है पी है, और यहाँ पर वाई के साथ क्या रहेगा इंटू में एक बटे एक्स करेंगे ना, एक बटे एक्स इंटू में रहेगा एक बटे एक्स, और क्यू के बराबर में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर। और सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा आई एफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ जब निकालेंगे तो ई की पावर में क्या आता है इंटीग्रल पी डी एक्स आता है। तो ए की पावर पी की जगह पर क्या है 1/x dx हो जाएगा। तो ये ए की पावर में ये हो जाएगा log x, क्या होगा log x हो जाएगा। 1/x क्या होता है log, और ई log अगर रहे तो यहाँ पर जो रहता है वही लिख लेते हैं, मतलब ई log आपका हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर केवल हमारा क्या बचा x बचा। यहाँ पर फार्मूला, यहाँ पर डी वाई ऊपर है, इसका मतलब y गुणे फार्मूला में क्या होगा y आई एफ, थोड़ा भाई फार्मूला आप तैयार रखिएगा, आई एफ गुणे का क्यों होल इंटीग्रल रहता है और प्लस का सी रहता है। अब यहाँ पर सबका मान रखिए, y गुणे आई एफ कितना है यक्स है, बराबर का आई एफ कितना है यक्स है, क्यू कितना है क्यू हमारा यक्स स्क्वायर है, और ब्रैकेट बंद करेंगे डी एक्स प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, वाई एक्स बराबर का इसका देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रल में एक्स क्यूब डी एक्स होगा प्लस का सी हो गया। तो ये हो गया वाई एक्स, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस का सी लगा ही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर और करना चाहो तो वाई एक्स बराबर एक्स की पावर 4 तिरछा गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 4 सी, अब ये पूरे के बटे में 4 हो गया, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये होगा 4 वाई एक्स बराबर का एक्स स्क्वायर 4c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x वाई बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस में 4c, ये हो गया इसका आंसर। बाकी यहाँ पर भी आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जो कि काफ़ी आसान था। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि इसमें हमें जो समाकलन था वो मतलब काफ़ी आसान था, यहाँ से जो है सॉल्व करने में काफ़ी आसान हो गया सॉल्व करना यहाँ पर। लेकिन इसके पहले वाले में थोड़ा बड़ा था, तो भाई देखिए उसी हिसाब से आपको एग्जाम में भी देगा। जैसे मान लो अगर बड़ा रहेगा तो नंबर 8 मिलेगा और छोटा रहेगा तो भाई आपका 5 नंबर मिलेगा। और कभी कभी यही सब क्वेश्चन जो है 8 नंबर वाले में 4-4 कर देता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। भाई बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि हमारे एग्जाम में जो है 8 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो भाई यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का 8 नंबर का और 8 वाले में 4-4 नंबर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बाकी आप अगर यूपी बोर्ड से नहीं अदर बोर्ड से हैं तो भाई आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ अलग बात है कि वहाँ पर आपके लिए 2 ही नंबर 3 नंबर पूछा जाए, क्योंकि भाई कहीं कहीं 50 नंबर का OMR यानी कि विकल्प होता है। भाई यूपी बोर्ड में तो अभी भी जो है 5 नंबर का ही विकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। भाई सन 2026 के हिसाब से तो आज भी जो है अभी भी भाई कितने 5 क्वेश्चन आते हैं विकल्प से, ज़्यादा नहीं आते हैं। बाकी अदर बोर्ड में ज़्यादातर आते हैं, तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। भाई नंबर कम मिलेगा तो अलग बात है, लेकिन सवाल तो वही यही आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस भाई पूरे इंडिया के लिए पूरे भारत के लिए है। अब यहाँ पर देखिए जो 18 नंबर है ये काफ़ी आसान था और 17 नंबर थोड़ा टफ थी। अब हम देखते हैं 19 नंबर। अब 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर तो और ही आसान है, और भी ये आसान है। इसकी भी तुलना सीधा कर दो, इसकी तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू से कहने पर। भाई ये तो इजी है, और हम आपको जानबूझ के ये इजी लिए हैं ताकि देखिए इजी सवाल को जब आप लगाएंगे ना तो भाई कठिन सवाल अपने आप आ जाता है। मैथ का एक ही रूल है, मैथ बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, भाई मैथ का यही रूल है कि आप इजी सवाल या फिर एक ही जैसे जब आप 4-5 सवाल प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो ऑलरेडी आपके समझ में आए या ना आए लेकिन आपके ब्रेन में फिट हो जाता है। ये तो मैच ही कर रहा है। वाई के साथ क्या है पी है और यहाँ पर क्या है सेक एक्स है, और यहाँ पर क्यू क्या है tan x है। तो क्या निकालेंगे हम आई एफ निकालेंगे, ई की पावर क्या है इंटीग्रल पी डी एक्स होगा ना, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर पी की जगह पर क्या करेंगे सेक एक्स डी एक्स करेंगे। अच्छा सेक का फार्मूला यहाँ पर यूज कर दीजिए, काम खत्म। सेक का क्या करेंगे हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर देंगे। तो ई की पावर इंटीग्रल में सेक एक्स जो है ये होता है लॉग सेक एक्स प्लस का tan x ये होता है, और आपको बताएं ई लॉग हट ही जाता है तो यहाँ पर बचेगा क्या सेक एक्स प्लस में tan x बचेगा। और इसका जो फार्मूला होता है आई एफ नहीं वाई गुणे आई एफ बराबर का आई एफ इंटू में क्यू डी एक्स, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा प्लस का सी। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई गुणे में आई एफ कितना है, आई एफ हमारा है सेक एक्स प्लस में कितना है tan x बराबर का आई एफ कितना है सेक एक्स प्लस में tan x इंटू में क्यू कितना है, क्यू देख लीजिए क्यू tan x है, कितना है क्यू tan x है। इंटीग्रल लगा देंगे यहाँ पर dx प्लस का c हो जाएगा। अच्छा इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो y सेक एक्स प्लस में ये हो जाएगा tan x,
इंटीग्रल टेन का गुणा करा दीजिए, तो ये होगा सेक एक्स टेन एक्स, डी एक्स के साथ अलग कर दो। यहाँ पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का सी रहने दीजिए, तो ये हो गया वाई इंटू में सेक एक्स प्लस का क्या होगा टेन एक्स। ये फार्मूला हो जाएगा सेक एक्स का प्लस में टेन स्क्वायर का कोई फार्मूला ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टेन स्क्वायर का ही फार्मूला यूज करेंगे। भाई इंटीग्रल में नहीं होता, लेकिन टेन स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस का क्या करेंगे सी। यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज होगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कमेंट आता है भाई कि फार्मूला लिख दिया करो, कोई बात नहीं मेरे भाई, फार्मूले को लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा वाई सेक एक्स प्लस का टेन एक्स बराबर का ये होगा सेक एक्स प्लस में इंटीग्रल सेक करेंगे तो ये टेन एक्स हो जाएगा, और माइनस सेक करेंगे मतलब एक का ही एक्स होगा प्लस का सी। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। चाहो तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में भी कर सकते हो, ये ब्रैकेट लग गया, ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि हमारी सवाल नंबर 19 थी। अब 20 वाले में भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही बदला, मतलब सवाल रूल हर चीज़ यही है, लेकिन थोड़ा सा सवाल की शक्ल भाई बदल गई है। यहाँ पर देखिए सवाल में क्या चाहिए भाई, डी वाई बटे डी एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स नहीं है, तो क्या करिएगा सुनिएगा। पहले हम यहाँ पर डी वाई इसमें है, ये डी एक्स है, तो डी एक्स वाले को इधर भेजो, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई हो गया। यहाँ पर क्या है कॉट एक्स है डी एक्स, ये पूरा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा टू एक्स वाई डी एक्स हो गया, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई हो गया बराबर में, दोनों में से डी एक्स को कॉमन लेंगे तो कॉट एक्स माइनस में टू एक्स वाई, और पूरे के मतलब कॉमन में क्या हो गया डी एक्स हो गया। ये हो जाएगा डी वाई, सुनिएगा डी वाई हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। ये हो गया कॉट एक्स माइनस का टू एक्स वाई, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आपकी समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद क्या करना है कि डी वाई बटे क्या हो गया डी एक्स हो गया, ये कॉट एक्स के बटे में कर दो एक बार वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप समघाती यूज करना चाहें तो भाई अगर वाई की जगह पर वी एक्स करते हैं, यहाँ वाई की जगह वी एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर कॉमन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर समघातीय समीकरण यूज नहीं हो पाएगा, यहाँ पर रैखिक वाला ही यूज करेंगे, तब ये दोनों को पारी पारी अलग कर रहे हैं। टू एक्स वाई के बटे में भी वन प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर y है तो उधर जो जाएगा y वाला ही जाएगा, तो ये y वाले को इधर करो तो ये प्लस में हो जाएगा टू एक्स वाई बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या बचा है कॉट एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी तुलना हम उसी से कर देंगे, यहाँ लिखेंगे इसकी तुलना, इसका व्यापक समीकरण जो है इसकी तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू से करने पर, तो करिए तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस में ये हो जाएगा, देखिए वाई के साथ क्या है पी है, वाई के साथ क्या है टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तुलना करेंगे तो ये तो नहीं लिखेंगे भाई, ये नहीं रहेगा, ये पी के बराबर में रहेगा ना, पी के बराबर में रहेगा, और क्यू के बराबर में क्या रहेगा कॉट एक्स बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, थोड़ा मिस्टेक था ध्यान दीजिएगा। तो ये होगा आई एफ जब निकालेंगे तो ई की पावर इंटीग्रल पी रहता है पी डी एक्स, तो ई की पावर इंटीग्रल पी के जगह पर क्या होगा टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स नीचे वाले को टी मानेंगे पूरे को, जब यहाँ पर मान लेते हैं टी बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे डी टी बराबर ये जीरो हो जाएगा, ये होगा टू एक्स डी एक्स, तो डी एक्स जब निकालेंगे तो ये डी टी अपान क्या हो जाएगा टू एक्स कट गया, ई की पावर इंटीग्रल वन अपान टी डी टी होगा, तो ई की पावर ये क्या हो जाएगा लॉग टी होगा, लॉग टी। तो बोले थे आपको भाई कई बार ई लॉग हट ही जाता है, तो यहाँ टी बचेगा, टी का मान क्या है टी का मान वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है फार्मूला यूज करेंगे y गुणे आई एफ बराबर का इंटीग्रल में आई एफ गुणे का क्यू प्लस सी, तो y गुणे आई एफ कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर आया है बराबर आई एफ कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर है, और क्यू कितना है, क्यू को अगर देखें तो कॉट एक्स बटे में ये कॉट एक्स बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, और प्लस का सी करेंगे तो ये इससे पूरा का पूरा ही कट जा रहा है, तो वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल में क्या बचा है, केवल इंटीग्रल में cot x बचा है। इंटीग्रल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल क्या बचा है, यहाँ पर केवल मेरे भाई cot x बचा है। क्या बचा है, cot x। cot x यहाँ पर इंटीग्रल cot x और यहाँ dx रहेगा साइड में, यहाँ पर भी dx रहेगा। तो इंटीग्रल cot x का जो फार्मूला होता है ये होता है log sin x। क्या होता है, log sin x। ये होता है प्लस का c कर देंगे, बस इतना ही c कर देना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसको अगर पक्षांतर करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी यही इसका आंसर कर दीजिए क्योंकि काफ़ी आसान था। और आज की इस वीडियो में आपने देखिए भाई टोटल 20 सवाल, ये 20 सवाल आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए 5 सवाल आपके सामने लिए हुए हैं जो कि ये आपको खुद करना है। टोटल हम भाई शुरू में ही बोले थे 25 सवाल बताएंगे, तो 20 सवाल आपको हम सॉल्व करा दिए हैं। अब यहाँ पर 5 सवाल आपके सामने लिया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि ये पांचों सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवकल समीकरण है। यहाँ पर देखिए पहले इसको dy/dx में कन्वर्ट करना, फिर चेक करिएगा समघाती बनेगा कि नहीं, जो कि समघाती बनेगा। यहाँ पर ये रैखिक वाले समीकरण पे लगेगा। यहाँ पर x है तो भाई x को पक्षांतर यानी कि करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा या फिर यहाँ x से सब में भाग देना पड़ेगा। और बाकी इसके लिए वीडियो जो है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है और आपको इसके लिए नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। लेकिन भाई इसको पहले आप खुद से सॉल्व करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट वाला भाई बना तो चुके हैं लेकिन कल अपलोड करेंगे, आज नहीं। पहले आज इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। ये 23 नंबर सवाल जो है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल की है, जो कि भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी अनसॉल्व से लिए गए हैं। इसके पहले वाला भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन में सबसे मिक्स था भाई, वहाँ पर आपको समझाना था और ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिए हुए हैं जो कि आप इसको पढ़िएगा। ये है, इसके लिए वीडियो बना भी चुके हैं, अगर भाई बहुत सारे स्टूडेंट देख भी लिए होंगे। ये वाली सवाल देखिए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 सवाल आप लोग करिएगा, बाकी ये 5 सवाल आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दिया जाएगा। और हम भाई कोशिश की आज की इस वीडियो में जितने भी सवाल बताए हैं, हम सब में यही कोशिश की कि आपके समझ में आ जाए। और इतना तो विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई, जो लड़का शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा उसके समझ में आया होगा। और भाई अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही चैनल पर आपको मतलब डेली का डेली जो है वीडियो मिलते रहेंगे। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको हम कुछ ना कुछ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो इतना मान कर चलिए कि आपका भाई मैथ में 95+ तो फिक्स है। भाई बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि हमको पास करा दीजिए, भाई पास नहीं, आप हमसे जुड़े हैं तो समझ लीजिए कि परसेंटेज बनाना है। पास होने के लिए तो भाई जब 25 जनवरी आ जाएगी ना, तब हम सोचेंगे भाई पास कैसे होना है। अभी तो समय है, अभी पढ़िए। और डेली आपको हम 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे, छोटा बड़ा सब मिक्स करके। भाई ज़्यादातर हम छोटा ही वीडियो अपलोड कर पाते हैं, बड़ा वीडियो कभी कभी आ पाता है। और कोई बात नहीं भाई, हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हल करा देंगे कि आपको दिक्कत नहीं रहेगी। भाई अगर आपको शुरू से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लाइन बाय लाइन अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।